नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हर्सुटिज्म यानी कि अनचाहे बालों की समस्या के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हर्सुटिज्म क्या होता है, ये क्यों डेवलप हो जाता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम हर्सुटिज्म को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हर्सुटिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों में ऐसी जगहों पर बालों का डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसी जगहों पर बालों की ग्रोथ हो जाती है जहां पर सामान्यतः बाल या तो बहुत कम होते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि चेस्ट, फेस, चिन आदि। ये एक ऐसी समस्या है जो कि महिलाओं में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या फिर सोशल डिफिकल्टी का कारण बन जाती है। सामान्यतः इस कंडीशन के लिए महिलाएं बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग्स या फिर कोई ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी या लेजर ट्रीटमेंट करवाती हैं, लेकिन उसके बाद भी इस समस्या का पूरी तरह से उनको समाधान नहीं मिल पाता है। तब इस कंडीशन में होम्योपैथिक दवाइयां हर्सुटिज्म के लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं। ये न केवल हर्सुटिज्म में डेवलप होने वाले अनचाहे बालों की ग्रोथ को खत्म कर देती हैं, बल्कि जिन कारणों से वो हेयर ग्रोथ वहां पर होती है उन कारणों को भी पूरी तरह खत्म कर देती है। दोस्तों, महिलाओं में और पुरुषों में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो महिलाओं में भी पाए जाते हैं और पुरुषों में भी पाए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ होते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स। जब इन एंड्रोजन हार्मोन्स की मात्रा महिलाओं में या पुरुषों में सामान्य से ज्यादा हो जाती है या फिर हेयर फॉलिकल्स जो शरीर में पाए जाते हैं वो एंड्रोजन हार्मोन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हेयर फॉलिकल्स में एंड्रोजन के लिए ओवर सेंसिटिविटी पाई जाती है, तब उस कंडीशन में हर्सुटिज्म डेवलप हो जाता है। इसके अलावा कई महिलाओं में इंसुलिन का सामान्य से ज्यादा हो जाना भी हर्सुटिज्म का कारण बनता है। इसके बाद ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर, एड्रीनल हाइपरप्लेसिया, पिट्यूटरी ट्यूमर, प्रेगनेंसी, हाइपरथिकोसिस आदि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसके कारण हर्सुटिज्म डेवलप होने लगता है। अब हम बात करते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो इसका सबसे प्रमुख सिम्टम है चेस्ट, फेस और चिन पर अनचाहे बालों की ग्रोथ हो जाना। इसके अलावा यदि एंड्रोजन हार्मोन से रिलेटेड इम्बैलेंस बॉडी में ज्यादा होते हैं तब उस कंडीशन में और भी बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि बाल्डनेस, ब्रेस्ट साइज का कम हो जाना, मसल मास का बढ़ जाना, फीमेल्स में क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट। ये सारे सिम्टम्स और साइंस भी एंड्रोजन में इम्बैलेंस होने के कारण हर्सुटिज्म के साथ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हर्सुटिज्म के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो इसमें सबसे प्रमुख है फैमिली हिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें हर्सुटिज्म की या हर्सुटिज्म को डेवलप करने वाली किसी बीमारी जैसे कि एड्रीनल हाइपरप्लेसिया या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसकी हिस्ट्री पाई जाती है। इसके बाद अगला रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एंड्रोजन इम्बैलेंस का एक कारण बन जाती है और उसके कारण बॉडी में हर्सुटिज्म डेवलप हो जाता है। इसके बाद आता है एंसेस्ट्री। तो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की महिलाओं में हर्सुटिज्म के केसेस सामान्य महिलाओं से ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिनसे ना हम केवल हर्सुटिज्म को ठीक कर सकते हैं, बल्कि जिन कारणों से हर्सुटिज्म बॉडी में डेवलप हो जाता है उन समस्याओं को, उन कारणों को भी हम पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। बल्कि यदि इसको ऐसा कहें कि होम्योपैथी हर्सुटिज्म को ठीक करने के पहले उन समस्याओं को ठीक करती है जिसके कारण बॉडी में हर्सुटिज्म डेवलप होता है, और उसके बाद हर्सुटिज्म अपने आप ठीक होता चला जाता है, क्योंकि बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल जो है वो नॉर्मल होने लगता है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है बराइटाकार्ब। बराइटाकार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जिसके पेशेंट्स में डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये बौनापन मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो महिलाओं के मेंसेस यानी कि पीरियड्स के टाइम पर देखने को मिलते हैं। इसकी जो महिलाएं होती हैं उनमें पीरियड्स केवल 1 दिन या 1.5 दिन के लिए ही होते हैं और वो भी बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग उनमें होती है। इसके अलावा मेंसेस यानी कि पीरियड्स आने के तुरंत पहले ल्यूकोरिया मतलब कि
सफेद पानी की शिकायत होना भी बराइटा कार्ब का एक प्रमुख सिम्टम है। मेंसेस के पहले स्टमक में पेन होता है और कभी कभी मेंसेस एब्सेंट भी हो जाते हैं, यानी कि अमीनोरिया की शिकायत भी होती है। तब उस कंडीशन में यदि बॉडी में हर्सुटिज्म भी डेवलप हो रहा है, तब बराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेने से बहुत आराम मिलता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों सिमिसिफ्यूगा। इसकी जो पेशेंट होती है उसके मेंसेस यानी कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कभी वो उसकी ड्यू डेट से पहले आ जाते हैं और कभी ड्यू डेट के बाद में आते हैं। पेशेंट को डिस्मीनोरिया की शिकायत होती है, यानी कि पेनफुल मेंसेस यानी कि पेनफुल पीरियड्स की शिकायत होती है। उसके साथ ही ब्रेस्ट में उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। तब उस कंडीशन में यदि हर्सुटिज्म भी पेशेंट में पाया जाता है, तब सिमिसिफ्यूगा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगली मेडिसिन आती है इग्निशिया। इग्निशिया को हमें 200 पोटेंसी में यूज करना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर। इसकी जो पेशेंट होती है वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होती है और उसका मूड चेंजेबल होता है। कभी वो बहुत अच्छे जॉली मूड में रहेगी और कभी अचानक से वो रोने लगती है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें पेशेंट में किसी भी प्रकार के मेंटल शॉक, मेंटल डिसअपॉइंटमेंट या किसी प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ यानी कि बहुत लंबे समय से चले आ रहे शोक या गम जिसको बोलते हैं, उसकी शिकायत होती है। और इसके सारे सिम्टम्स पेशेंट में सामान्यतः मेंटल शॉक या मेंटल ग्रीफ के बाद ही अपीयर होते हैं। हर्सुटिज्म भी उन्हीं में से एक है। इग्निशिया की पेशेंट में सेक्सुअल फ्रिजिडिटी पाई जाती है, यानी कि किसी भी प्रकार के सेक्सुअल इंपल्स के लिए वो रिएक्ट ही नहीं करती है, या इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें सेक्सुअल रिलेशन के लिए एवर्जन पाया जाता है। तब उस कंडीशन में हमें इग्निशिया 200 पोटेंसी में यूज करनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन है सीपिया। इसकी जो पेशेंट होती है वो सामान्यतः अपने परिवार की बहुत ज्यादा केयर करती है, लेकिन एक निश्चित उम्र या किसी घटना के बाद उसके अंदर कुछ मेंटल चेंजेस आने लगते हैं, जिसके कारण वो अपने परिवार के प्रति उदासीन हो जाती है। उसके मन में अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इंडिफरेंस पैदा हो जाता है। इसकी जो पेशेंट होती है उसके मेंसेस रेगुलर होते हैं, उसके अंदर भी सेक्सुअल एवर्जन पाया जाता है और ज्यादातर वे महिलाएं जिनकी उम्र 40 से 50 वर्ष के बीच की होती है और जिनमें मीनोपॉज आने वाला होता है, वो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा सीपिया उन्हें सूट करती है। सीपिया की पेशेंट में बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, क्योंकि उसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी कि उसका गर्भाशय नीचे खिसक जाता है। तब उस कंडीशन में उसे क्रॉस्ड लेग करके बैठना पड़ता है ताकि वो गर्भाशय के खिसकने की सेंसेशन को रोक सके। हमें सीपिया 30 पोटेंसी में यूज करनी है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेने से हर्सुटिज्म के केसेस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों थूजा। इसे हमें 1 mg पोटेंसी में यूज करना है और इसकी 2 बूंद दिन में 1 बार वीकली लेना है, मतलब हर सप्ताह में किसी भी एक दिन सुबह या शाम को किसी भी टाइम 2 बूंद सीधे आप टंग पे भी रख सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 mg पोटेंसी में। इसकी जो पेशेंट होती है या इसका जो पेशेंट यदि कोई वो मेल भी है तो उसमें ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट के केसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि यदि वो महिला है तो उसको ओवेरियन ट्यूमर पाया जा सकता है, ओवेरियन सिस्ट पाए जा सकते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड पाए जा सकते हैं या किसी और ग्लैंड के एनलार्जमेंट की शिकायत उसमें पाई जा सकती है। इसकी जो पेशेंट होती है उसमें ल्यूकोरिया बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड के बीच का जो समय होता है उस पूरे समय में ल्यूकोरिया उसको होता रहता है। तब हमें थूजा उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों ओलियम जैकोरिस। ये हर्सुटिज्म के केसेस के लिए एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसे हमें 3x पोटेंसी में यूज करना चाहिए। इसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग जब हम पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यानी कि जो भी मेडिसिन मैंने अभी आपको बताई हैं, बराइटा कार्ब, सीपिया, नेट्रम्यूर, जब हम उनके सिम्टम्स से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं, तब हर्सुटिज्म को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है, जिनमें थूजा है, नेट्रम्यूर है और ओलियम जैकोरिस है। थूजा हमें 1 mg पोटेंसी में लेकर आना है। इसकी 2 बूंद सप्ताह में 1 बार सुबह या शाम लेना है। नेट्रम्यूर हमें 10 mg पोटेंसी में लेकर आना है। नेट्रम्यूर की 2 बूंद 15 दिन में 1 बार सुबह या शाम किसी भी समय आप ले सकते हैं। और
इसके साथ ओलियम जैकोरिस 3x पोटेंसी में हमें लेकर आना है। इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार उपयोग करना है। इसके अलावा REPL कंपनी का एक ड्रॉप, जिसे REPL 53 ड्रॉप कहते हैं, उसकी भी 20-20 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर उपयोग